भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान योग श्लोक 9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता बल्कि सीधे मेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को वास्तव में समझ लेता है वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि यहाँ जानना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कहीं से भगवान की कथा सुन ली, जैसे कि वे मथुरा में जन्मे, जेल में पैदा हुए या कंस का वध किया। यह सब घटनाएं जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ जानना का अर्थ है उस दिव्य स्वरूप को आत्मा से, हृदय से गहराई में जाकर समझना। हम सबका जन्म हमारे पिछले कर्मों के कारण होता है। हम बंधे हुए हैं इच्छाओं से, वासनाओं से और कर्मों से। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म ऐसा नहीं है। उनका आना कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें कोई बंधन नहीं खींचता। वे जब आते हैं अपनी इच्छा से आते हैं, संसार को दिशा देने के लिए। इसे एक उदाहरण से समझें। आप और हम नाटक में ऐसे पात्र हैं जो भूल चुके हैं कि ये एक अभिनय है। हम अपने रोल को ही असली समझने लगे हैं। हम डरते हैं, उलझते हैं और पीड़ा से भर जाते हैं। उसी तरह श्री कृष्ण भी संसार में आते हैं पर खुद उसमें फंसते नहीं हैं। वो पूर्ण ज्ञान के साथ आते हैं, ये जानते हुए कि यह एक नाटक है, एक लीला है। और इस लीला में आकर हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है और कैसे संसार में रहकर भी उससे ऊपर उठना है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्यता को समझ लेता है कि भगवान का जन्म सामान्य नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान और करुणा से भरा हुआ है, और जब वो अपने जीवन को उसी समझ के आधार पर जीने लगता है, तो फिर वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वापस इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसती। वो सीधा भगवान में लीन हो जाती है, उसी में समा जाती है। यही है मोक्ष, यानी न कोई और जन्म, न मृत्यु, केवल शांति, पूर्णता और भगवान का सानिध्य।